बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुतासरीन सैलाब मोटरवे के ऊपर रात गुजारने पर मजबूर हैं। दूसरी रात है कि वो यहाँ पर डेरे डाले हुए हैं। इनके माल मवेशी आप देख सकते हैं, मोटरवे के किनारे इन्होंने अपने माल मवेशी भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये जो साइड है मोटरवे की, ये निस्ता चारसदा का इलाका है और मोटरवे के इस साइड पे बहुत ज़्यादा पानी है। चूँकि रात का अंधेरा है, हम वो शायद दिखा नहीं सकें आपको, लेकिन यहाँ पर ये इस्लामाबाद की तरफ से ट्रैफिक आ रही है, पेशावर की तरफ जा रही है और बहुत ज़्यादा तादाद में हम मुतासरीन यहाँ पर देख सकते हैं। मुतासरा जो अफराद हैं वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर उन्होंने चारपाइयाँ रख कर डेरे डाले हुए हैं। इनको मुखय्यर हजरात ने, मुखय्यर इदारों ने, मोटरवे पुलिस की तरफ से इनको खुराक के डब्बे भी दिए जा रहे हैं, पीने का साफ़ पानी भी दिया जा रहा है और जानवरों का चारा जो है ये बहुत ज़्यादा मसला है। जानवरों के लिए जो चारे का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अल-खिदमत फ़ाउंडेशन के रज़ाकार मौजूद हैं और वो जिस तरीके से इंसानों की मदद करते हैं, इसी तरह ये मुतासरीन के जो माल मवेशी हैं इनके लिए गालिबन चारे का बंदोबस्त भी किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। खालिद वकास साहब अल-खिदमत फ़ाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। खालिद वकास साहब, अचानक मुलाकात हुई है और बहुत सारे लोगों से अचानक मुलाकात हुई है। फरमाइएगा, क्या मुश्किल सूरत हाल आपने देखी? मुतासरा इलाकों में आप ख़ुद फिर रहे हैं, आपके रज़ाकार जो हैं सरगर्म हैं। इंसानों की मदद तो हमने देखी है कि अल-खिदमत फ़ाउंडेशन के रज़ाकार करते रहते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि साथ साथ आप जानवरों के चारे का भी आपने बंदोबस्त किया हुआ है और पूरी गाड़ी जो है अल-खिदमत फ़ाउंडेशन का गालिबन ये एम्बुलेंस है और ये पूरी गाड़ी जो है ये चारे से भरी हुई है। तो अल-खिदमत फ़ाउंडेशन को मुतासरीन के माल मवेशी के चारे का भी एहसास है। खालिद वकास साहब, इसके अलावा क्या मुश्किल सूरत हाल आपने ग्राउंड पे देखी? ये पूरा दिन आज हम चारसदा में रहे। हमारे साथ अल-खिदमत फ़ाउंडेशन चारसदा की टीम है, जसीम साहब और मुसव्विर शाह साहब और साथी है। और वहाँ जो हमने देखा तवक्को से ज़्यादा तबाही हुई है। रात जो सैलाबी रेले थे, आपने भी मीडिया में उसको देखा होगा, ख़ुद बल्कि उसका हिस्सा रहे होंगे। तो ज़्यादा पानी के फ़्लो की वजह से लोगों के घर गिर गए थे। पानी अब भी है, अभी हम वहीं से होकर आए हैं और फौरी तौर पर जो अल-खिदमत हम कर सकते वो यही था कि रेस्क्यू का काम हमने किया, रिलीफ़ का किया, लोगों को महफूज मकामात मुंतकिली। पूरी रात ये हमारी पूरी टीम पूरी रात रही, 4 बजे तक ये सब साथी गाँवों में रहे और आज का पूरा दिन भी किश्तियों के ज़रिए से और ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल थी उसके ज़रिए से लोगों को महफूज मकामात पर उनके जो ज़रूरी सामान था उस तरह, फिर पका पकाया खाना, साफ़ पानी और उसके साथ साथ टेंट जहाँ पर मुमकिन हो कि लोग कम से कम सर छुपाने की जगह मिल सके, ये काम हमने किया है। और इसके साथ साथ लोगों के जो मुश्किल में थे, कुछ फैमिली रह गई थी, मुसलसल इंतज़ामिया को बाखबर रखना, वसाइल न होने के बावजूद भी ये सब काम करना और एलानात के ज़रिए से अवेयर करना, ये उसका हिस्सा रहा। अभी हम गुज़र रहे थे, हमारी एक टीम गुज़र रही तो उसने हमें तवज्जो दिलाई कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो माल मवेशी है लोगों के, वो भी सड़क पर, अगरचे चारा उनके इर्द गिर्द कहीं होगा लेकिन ये पराए लोगों का है। वो चारा और या जो घास वगैरह है वो तो सारा पानी में डूबा हुआ भी है और इनका है भी नहीं इस तरह। तो फिर हमारी चारसदा की जो टीम है इनको हमने कह दिया, उन्होंने खुद ये स्टेप लिया और वो आप अब देख रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि आप यहाँ पर और हम अपने काम से यहीं पर निकले हुए थे। नौशहरा में क्या सूरत हाल है? चारसदा की तो आपने बता दिया। नौशहरा में भी सेम सूरत हाल है, लेकिन चूँकि ये पहला आप कह सकें पानी की मुलाकात चारसदा से तंगी, शबकदर और चारसदा, ये इस लिहाज से ज़्यादा कि पहले पानी का सामने इन इलाकों ने किया। तो जो बिल्कुल फ़्लो की तबाही थी सैलाबी रेले की, वो सबसे पहले इसी इलाके को इफ़ेक्ट उसने किया है। अच्छा खालिद साहब, जो जिन इलाकों में अचानक पानी का रेला आया है, सैलाब का रेला आया है, वहाँ पर ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। चारसदा और नौशहरा के लोगों को शायद पहले से पता था, इंतज़ामिया की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, बार बार उनको ये पैगामात दिए जा रहे थे। उन पैगामात का कोई फ़ायदा आपको नज़र आया? बिल्कुल हुआ है, यानी बिल्कुल हुकूमती इदारों की तरफ से भी, सोशल मीडिया के ज़रिए से, जनरल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साहब के ज़रिए से और अल-खिदमत और रिफाई इदारों, ये काम है कि लोग अलर्ट थे
और यानी जितनी पानी का फ़्लो था और बड़े पैमाने पर ये पानी के जो मुख्तलिफ़ इलाकों को उन्होंने इफ़ेक्ट किया, इसके बावजूद भी इंसानी जानों को बड़ी हद तक बचाया जा सका। बाकी घर मकानात और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो मुतासिर हुई है, लेकिन कम से कम ये इसका फ़ायदा हुआ कि जो प्रेडिक्शन थी इस हवाले से और लोगों तक उसकी डिटेल पहुंचाई गई थी, उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि कम से कम नुकसानात का जो तवक्को थी उससे कम रही इंसानी जानों के नुकसान। बाकी तो बहुत ज़्यादा हुआ, आपने भी देखा होगा। अच्छा, एक तो सरकारी इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, जैसे आपका इदारा है, आम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद की है? आप ऐनी शायद हैं, चारसदा की टीम आपके पास है, तो ऐसे भी वाक़यात हैं कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इन सरगर्मियों में? अंदाज़ा ये कि लोगों का, आम लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। लोग तो, लेकिन चूंकि अगर कि पूरी आबादी ही मुतासर हो तो कौन किसके साथ मदद कर सकता है? ये मदद तो अगर पेशावर में लोग महफूज है, इस्लामाबाद में महफूज है, लाहौर में है, कराची में, तो उन इलाकों को लोगों को ज़्यादा मदद करनी चाहिए और लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। आपके इसके साथ मैं शेयर करूँ, कल से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड है कि जो कोहिस्तान में 5 लोग इस तरह हेलीकॉप्टर की बर वक्त रसाई न होने की वजह से वो ज़िंदगी का वो हार बैठे। तो अगर ये सब चीज़ें वसाइल का कुछ हिस्सा अलखिदमत फाउंडेशन के पास होता या अलखिदमत फाउंडेशन की रसाई उन तक होती, तो देखिए हमारे पास बहुत कम वसाइल है। आपने देखा कि दीर में जनाजे की गाड़ी को, जनाजे की चारपाई को झूला बनाकर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ज़रूरत के तहत ये काम हुआ। अब ये एम्बुलेंस हमारी रूटीन में और मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही, लेकिन जब हमारे पास वसाइल ना हो या तो ये जानवरों के चारे के लिए हम इसमें लेकर आ गए। तो अगर एक्सेस हमारी वसाइल पर हो तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस तरह के डिज़ास्टर में, नेचुरल डिज़ास्टर में या मैन मेड डिज़ास्टर में अलखिदमत फाउंडेशन इंशाल्लाह सब इदारों से बढ़कर, चाहे वो सरकारी इदारे हो या और इदारों हो, आपको रिज़ल्ट देगी। जब भी डिज़ास्टर आता है, कौमी बहरान आता है, तो इससे कौमें सीखती हैं, हुकूमतें सीखती हैं, फलाही इदारे सीखते हैं। तो कुछ सीखा है हमने? न सीखो तो सीखने की ज़रूरत है, और ये लाजमी तौर पर इंडिविजुअल के लिए ये एक पैगाम है कि वो कोई चाहता हो कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल और मुसीबत से बच जाए तो उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज अगर चारसदा तकलीफ़ में है, नौशेरा तकलीफ़ में, दीर और स्वात और चतराल और टांग और डी खान वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर है, वो अगर तकलीफ़ में है तो उसके करीबी अज़ला के लोग, इलाकों के लोग, चाहिए ये कि हम अपनी ज़रूरतों में से कुछ जो है इन लोगों के लिए मुख्तस करें। एक इससे भी बढ़कर जो हमें सीखने का अमल हुकूमतों के लेवल का है, और वो ये है कि जिस तरह उनकी जो टॉप आपके लिए पॉलिटिकल क़यादत या ब्यूरोक्रेसी के लिए वो हर किस्म के वसाइल मुहैया होते हैं, इससे बहुत कम वसाइल आम जो रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि एक फ़र्द जो रियासत माँ की हैसियत होती है, इस तरह के मौक़ों पर रियासत जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, उनके वसाइल एक्टिव नज़र आए, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो लोगों की दहलीज़ पर पहुँचे, जिसको हमने अभी यहाँ पर उसका मुशाहिदा कम किया है, नहीं किया है। जो वो 2-3 वाक़यात हुए, तो सीखने का इसमें यही एक पैगाम है कि रियासत को अपने अवाम, उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लेना चाहिए। उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत और उनके माल और जितने भी उनकी प्रॉपर्टी, उसको तहफ़्फ़ुज़ को महफूज बनाना चाहिए। साथ साथ जो दरियाओं के किनारे इंक्रोचमेंट थे नदी नालों के, उस पर भी बार बार बात हुई थी। पहले 2010 का सैलाब, उस पर बात हुई, अगरचे इसमें कुछ पेशरफ हुई थी जिसकी वजह से ये नौशेरा का जो साइड वाल बना था दरियाओं के किनारे या उससे नुकसानात कम हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बिल्डिंग जो आपने देखा गिरे हुए, ये तो दरियाओं के किनारे थे या उसमें बने हुए थे। बहुत शुक्रिया। खालिद वकास, अलखिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर, हमसे बात कर रहे थे और हम मोटरवे की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मुखय्यर हज़रात आते हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के लोग आते हैं और इन मुतासरीन के साथ मदद भी करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खैमे लगाए गए हैं और यहाँ पर बच्चे आपको नज़र आ सकते हैं। इन खैमों में ख़वातीन हैं, वो जितना सामान घर का बचा के ला सकते थे वो अपने साथ लाने में कामयाब हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि अलखिदमत फ़ाउंडेशन के रज़ाकार जो हैं यहाँ पर मुतासरीन में चारा तकसीम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से फ़लाही इदारे इंसानों की मदद करते हैं, इसी तरीके से इन इंसानों का इन मुतासरीन के जो माल मवेशी हैं और इन माल मवेशी की जो बुनियादी ज़रूरत है वो भी खुराक है, वो भी पानी है, तो चारे का बंदोबस्त बाकायदा तौर पर किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि अलखिदमत के रज़ाकार ख़ुद ये चारा जानवरों के लिए
डाल रहे हैं। ये सारी सूरत हाल बताने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके, आपको मोटिवेट किया जा सके कि अगर कोई बहरान आता है कौमों की ज़िंदगी में तो वहाँ पर इन बहरानों से निमटना कैसे होता है, इन बहरानों का मुकाबला कैसे करना होता है। तो अपनी मदद आपके तहत भी आप इन बहरानों का मुकाबला कर सकते हैं। हुकूमत का भी अगर साथ शामिल हो और हुकूमती इदारे भी अगर इसमें अपना किरदार अदा करें तो हम इंसानी जब इस तरह का अलमिया जन्म लेता है तो फिर हम इन बहरानों से बहुत अच्छे तरीके से निमट सकते हैं। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे और यहाँ पर मुतासरीन की सूरत हाल आपने देखी। आपका बहुत शुक्रिया।